तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। आज पावन श्री श्री जगद्धात्री पूजा के अवसर पर विशेष सत्प्रसंग श्री माँ शारदा देवी के पुण्य आविर्भाव के परिप्रेक्ष्य में श्री श्री जगद्धात्री पूजा की तात्पर्य। श्री श्री दुर्गा पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा के जैसे श्री श्री जगद्धात्री पूजा भी एक वैदिक पूजा है। प्राचीन काल से ही चले आ रहा है, लेकिन श्री माँ शारदा देवी के आविर्भाव के उपरांत ये पूजा के एक नया मात्रा संयोजित हुआ है, वो कि हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री श्री जगद्धात्री देवी मूर्ति की सात्विक भाव को प्रकट करती है। उनके प्रणाम मंत्र में है ओम दया रूपी दया दृष्टि दयाद्री दुख मोचनी सर्वपत्तारी की दुर्गी जगद्धात्री नमस्तुते। ओम जयते जगदानंदे जगदेक प्रपूजिते जय सर्वगति दुर्गे जगद्धात्री नमस्तुते। सर्वदा विजय प्रदान करते हैं एवं दया की प्रतिमूर्ति, दया रूपे दया दृष्टि, उनके दृष्टि से ही दया प्रस्फुटित हो रही है एवं हमारे दुख मोचन करते हैं। सर्व प्रकार का आपत्ति आफत को निवारण करते हैं एवं दुर्गा का एक नवीन प्रतिमूर्ति है। जैसे आश्विन माह का कृष्णा शुक्ला नवमी तिथि में दुर्गा पूजा का नवमी तिथि होती है, वैसी परवर्त कार्तिक शुक्ला नवमी में जगद्धात्री पूजा अनुष्ठित होती है। यद्यपि दुर्गा पूजा तीन दिन व्यापी होती है, सप्तमी अष्टमी, कहीं कहीं षष्ठी में भी होती है, पर मिनिमम 3 डेज, सप्तमी अष्टमी नवमी। लेकिन जगद्धात्री एक ही दिन पूजा होती है, सप्तमी अष्टमी नवमी एकत्र। दुर्गा पूजा में षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी ये 4 दिन चंडी पूजा होती है। जगद्धात्री पूजा में सप्तमी अष्टमी नवमी 3 बार चंडी पूजा, चंडी पाठ सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच करना पड़ता है।
एवं सप्तमी प्रथम, उसके बाद अष्टमी, प्रतिपद नवमी, तीनों तिथि का पूर्णांग षोडशोपचार पूजा होती है, 3 in 1। जो देवी मूर्ति है उनका 3 आयाम है, त्रिगुणात्मिका, सत्व शांति के प्रतीक है, जो कि जगधात्री रूप से पूजित होती है। रजः उनको सुसंहार करते हैं और दुर्गा रूप से प्रतिफलित होता है, एवं तमा काली के संहार मूर्ति करते हैं, जो कि नवीन प्रजन्म का शुरुआत करते हैं। इसमें जगद्धात्री भी सिंहवाहिनी है एवं देवी दुर्गा भी सिंहवाहिनी है। इस कारण दुर्गा एवं जगद्धात्री अभिन्न माना जाता है। उनके प्रणाम मंत्र में कहा गया है, सर्वा पत्थर की दुर्गे जगद्धात्री नमस्तुते। दोनों ही समभाव में पूजित होती है। कहा जाता है जब करिंद्र रूपी हस्ती को असुर, करिंद्रासुर हस्ती रूप में आए थे, उसको निधन करने के लिए माँ जगद्धात्री का आवाहन किया गया था। लेकिन असुर संहार करने के लिए देवतागण जो शक्ति प्रदान किया, सम्मिलित शक्तिशील देवी का आविर्भूत हुआ था, उन्होंने अस्त्र शस्त्र दिया था। इसके बाद उनके देवताओं के भीतर बहुत अहंकार हो गया। जब भी अहंकार होता है तब जगन माता उसको विनाश करने के लिए आविर्भूत होते हैं। जब इस अवस्था में उनको बहुत अहंकार हो गया था, ये हम ही लोग सब किया है, तब माँ जगद्धात्री एक यक्ष का रूप में वहाँ पर सामने आविर्भूत हुआ। इसका कोई पहचान नहीं पाया ये कौन है। तो एक एक करके देवतागण आगे बढ़ा उनको पहचानने के लिए। पहले वायु देवता आगे आया, तब यक्ष दूर से प्रश्न किया, आप कौन है? उन्होंने कहा, क्यों, मैं वायु देवता हूँ। आप क्या करते हैं? हम हमारा वायु के प्रकोप से सब कुछ उड़ा देते हैं। जितने बड़े बड़े पेड़ होगा वो मुखाड़ के फेंक दे सकते हैं। स्टॉर्म। तो उन्होंने एक तिनका, ब्लेड ऑफ ग्रास सामने रखा, बोला अब इसको हिलाइए। तो सर्वशक्ति प्रयोग करके उसको उड़ाने के बजाय हिलाने की भी समर्थ नहीं हुआ। तो माथा नीचे करके वापस चले गए। तब उसके सामने अग्नि देवता आया, आप क्या करते हैं? हम सबको जला देते। ठीक है, ये थोड़ा घास है, इसको जलाइए। वो भी असमर्थ हो गए। फिर वरुण देवता आया, कौन ही देवता कोई कुछ नहीं कर पाया, सब वापसी। तब आखिर में देवराज इंद्र आके उपस्थित हुआ। ये उपनिषद की वाणी है। जब आया तब देखा वो यक्ष अंतरित हो गए। She did not feel like even revealing to Indra also. उसके जगह में देवी उमा का आविर्भाव हुआ और उनके कृपा से सब कुछ चैतन्योदय हुआ। तो ये जगद्धात्री का एक
रूप है हमारे चैतन्य प्रदान करना। और ये दया से रूपनी है। तो ये जो जगद्धात्री का जो रूप है, इसके साथ श्री माँ शारदा देवी के जीवन में बहुत गंभीर संयोग है। जयराम बाटी में जब श्यामा सुंदरी देवी एवं रामचंद्र मुखोपाध्याय के घर में शारदा का जन्म हुआ था, तब वहाँ पर जगद्धात्री पूजा अनुष्ठित होती है पुराना परंपरा में। वो जगद्धात्री पूजा देखने के लिए रामहृदय घोषाल नामक एक ब्राह्मण भक्त वहाँ पर उपस्थित हुआ। तब शारदा देवी सिर्फ 4 साल का लड़की थी, बच्ची बैठे हैं। तो रामहृदय घोषाल जब देवी मूर्ति दर्शन करने के लिए मंडप में आया, वो एक दृष्टि में देख रहे हैं ये जो लड़की है ये स्वयं माँ जगद्धात्री का रूप धारण करके बैठे हैं। एक बार प्रतिमा को और देख रहे हैं, एक बार एक बच्ची को देख रहे हैं, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। बारंबार देखने के बावजूद वो अत्यंत भयभीत हो गए, करके भागा वहाँ से। पूजा में देखने का उसकी हिम्मत नहीं रहा। अर्थात पहले से ही माँ कोई कोई भाग्यवान भक्तों को आवरण मोचन करके बता दिया मैं कौन हूँ। बाद में इसका अनेक निदर्शन दिया था, ये पहला निदर्शन हुआ। फिर हम जानते हैं कि जगद्धात्री पूजा का प्रवर्तन कैसे जयराम बाटी में उनके पिता माता के घर में हुआ था। वहाँ पर एक सार्वजनिक काली पूजा होती थी जयराम बाटी में। आज सब परिवार से कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करके पूजा संचालित होती थी। सब चावल अपने अपने परिवार के देते थे, भागा था। तो श्री माँ शारदा देवी की गर्भधारिणी माता श्यामा सुंदरी देवी बहुत भक्तिमती थे, माँ की सेविका थे। तो चावल अपने काली पूजा के लिए रख देते थे। लेकिन एक साल गांव का जो नवा मुखर्जी है उसके साथ इन लोग कुछ विरोध हुआ, तो उन्होंने पूजा कमेटी बोला ना हम इस घर से चावल नहीं लेंगे। तो ग्रामीण गोलोजोग का फलस्वरूप श्यामा सुंदरी देवी का चावल नहीं लिया गया। इससे वो बहुत नाराज़ हो गए, दुखी हो गए और उन्होंने रो रो करके कह रहे हैं काली की देने के लिए जो चावल हम इकट्ठा करके रखे हैं साल भर में, देवी की चावल और कौन लेगा, हम तो कोई इंसान को नहीं दे पाएंगे। ये देवी के लिए बना हुआ रखा हुआ चावल ये कौन खाएगी। तो रोते हुए वो सो गए, निद्रा में चले गए। तो निद्रा में जब चले गए तब एक जबरदस्त सपना देखा। ये एक अलौकिक ज्योतिर्मयी मूर्ति अपने सामने उदार हुआ और उनको चपड़ाते हुए उठाया, उनको सॉफ्ट टच करते हुए थपथपाते हुए नींद से उठाया। देखते ही वो आश्चर्यचकित हो गए,
आप कौन है? तुमने कहा कि मैं वो काली का चाल मुझे अर्पण करना, मैं जगत का धारण करती हूँ। तुम दुख मत करो, मैं काली का दिया हुआ रखा हुआ चावल मैं लूँगी। तो जब नींद टूट गया तब वो शारदा देवी वहाँ पर उपस्थित थे उस समय। पता है माँ सारू, ये जो देवी मूर्ति है भयानक, वो पैर के ऊपर पैर लगा के बैठे हैं और उसका रक्त वरना है और सिंह वाहिनी है, ये कौन देवी है? तो श्री माँ शारदा देवी ने उत्तर दिया, ये जगद्धात्री है। क्योंकि जगद्धात्री का जो ध्यान मूर्ति है वो है सिंह वाहिनी, चतुर्भुजा, त्रिनेत्रा एवं रक्तवर्णा। उससे मैच हो गया। उन्होंने कहा जगद्धात्री है। तो तब ये सुन के वे शारदा देवी का, श्यामा चंद्र देवी का बहुत आनंद हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस बार जगद्धात्री की पूजा करूंगी। और ज़्यादा समय बचा नहीं था, तो उस समय में कारीगर को बुलाया, मूर्ति पूजा करेंगे। और उसी साल बहुत सब भारी वर्षा शुरू हो गया। तो इसीलिए जो मूर्ति कर रहे थे उसको सूखने का कुछ अवसर नहीं मिल पा रहा है। इतना सब दिन भर बारिश हो रहा है। तो आग जलाकर किसी प्रक्रिया से वो मिट्टी को सूखा किया गया एवं जल्दी से मूर्ति बन गया। लेकिन वो जो धान रखा हुआ था उसे जब चावल बनाया, वो सुखाने के लिए कोई धूप नहीं मिल पा रहा है। चारों ओर इतना भारी वर्षा हो रहा है। तो आश्चर्य का देखा, गांव में चारों ओर बरसात हो रहा है लेकिन श्यामा चंद्र देवी के आंगन में धूप। सब आश्चर्यचकित हो गया कि माँ तो ज़रूर तो आ रही है। तो उनके सबको आनंद हुआ और इसी वजह से माँ उसमें जो आया है तो पूरा गांव के सबको बार पेट भोजन करवाया और बहुत धूमधाम करके पूजा हुई। पूजा के पहले वो माँ का भाई दक्षिणेश्वर में गए, तब दक्षिणेश्वर में ठाकुर थे। उन्होंने कहा कि आपको आना पड़ेगा। ठाकुर को बुलाया। आफ्टर ऑल घर का जामाता है, तो उनको बुलाया। तो ठाकुर ने कहा यही हमारा जावा होलो, अतः ध्यान से ही हम वहाँ पर उपस्थित रहूँगा सूक्ष्म रूप से। और तुम लोग माँ जगद्धात्री की पूजा कर रहे हो, बहुत अच्छा है। तुम्हारे घर में और दारिद्र्य नहीं रहेगा, ठाकुर ने बता दिया। कारण माँ जगद्धात्री संपत्ति का प्रतीक है। जगद्धात्री का रूप व्याख्यान करते हुए ठाकुर ने मास्टर महर्षि को कहा है, क्योंकि वचनामृत में लिखा हुआ है प्रथम खंड में। पूछ रहे हैं मास्टर महर्षि, जगद्धात्री का अर्थ समझते हो? जो जगत को धारण करते हैं, पोषण करते हैं। जगत को धारण नहीं करने से जगत गिर जाएगा। एवं सिंह वाहिनी इसलिए है, उसको आराधना करने से हमारे वो सिंह वाहिनी है, वो एक हाथी को पैर के नीचे दबा को रखा है। वो हाथी है, एक तो कलिंद्रासुर का प्रतीक है
और दूसरा है, ठाकुर कहते हैं ये हमारा मन रूप हस्ती, मन न मत तो कुरी, मन मत वाला हाथी का जैसा है, जहाँ पर चाहते हैं वो खींच के ले जाते हैं। उसको दमन करने के लिए माँ का एक वाहन का ज़रूरत होता है। जो जगद्धात्री की पूजा करते हैं उसके हृदय में सिंह का जैसा शक्ति संचार होता है, जिसके माध्यम से वो अपना मतवाला मन रूपी हस्ती को दमन करके माँ को आराधना करते हैं एवं माँ की कृपा से वो सब कर्मों में सफल हो जाते हैं। यही तात्पर्य है। ठाकुर ने बताया तब बहुत धूमधाम करके पूजा हुआ एवं पूजा के अंत में श्यामा सुंदरी देवी की कान में फुसफुसाते हुए कहा, माँ जगाई आवारेशु, हम फिर आना, हम साल भर तुम्हारे लिए सब बंदोबस्त करके रख दूंगी, तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। तो फिर दूसरा बार जब जगद्धात्री पूजा का समय हुआ तब श्यामा सुंदरी देवी शारदा देवी को बोला कि देखो तुमको भी कुछ देना पड़ेगा जगद्धात्री पूजा के लिए। तो माँ ने बताया देखो एक बार हम तो कर दिया, लेकिन बहुत हंगामा है, एक दिन का पूजा में इतना करना हमसे उतना नहीं होगा। एक बार कर दिया वो सफिशिएंट है, हमको बोला था, हर बार करने का क्या ज़रूरत है। तो श्यामा सुंदरी देवी बहुत नाराज़ हो गया इनका सलाह सुनकर। तब उसके बाद श्री माँ शारदा देवी के दर्शन हुआ, एक देवी मूर्ति आके उपस्थित हुआ। उन्होंने कहा तब क्या मैं जा सकती हूँ? देवी मूर्ति के साथ दो उनका सहचरी थी। तो माँ ने तो भयभीत हो गया, इतना उज्जवल मूर्ति देख के, आप कौन है? मैं जगद्धात्री हूँ, तुम तो मुझे विदा देना चाहती हो। माँ बोले नहीं आप मत जाइए, आप रह जाइए। बोलिए दोनों कौन है? ये जया विजया है। तो माँ ने सहमति दे दिया, ठीक है। तो पुनः पूजा हुआ। तो जयराम बाटी में जो पूजा तब से शुरुआत हुआ, तो पहले ही हुआ था एक तात्पर्य जो है वो 3 दिन व्यापी पूजा होती है, क्योंकि उस बार जब एक दिन पूजा के नवमी के दिन पूजा होता है, दशमी के दिन सुबह में दधिकर्मा बनना चाहते, तो मामा लोग माँ को बोला आज दधिकर्मा बना दिया जाए। तो माँ ने कहा देखो आज तो बृहस्पतिवार है, गुरुवार में किसी को विदा नहीं देना चाहिए, आज मत करो। फिर दूसरा दिन जब आया तब बोला नहीं आज तो वो महीना का अंत दिन है। और फिर अगले दिन हुआ पहला, तो 1 तारीख को अगस्त यात्रा होता है, इसलिए किसी को विदा नहीं देना चाहिए। इसलिए 3 दिन का पूजा लगातार चला। और जब माँ है तब तो पूजा भी करना पड़ेगा, तो वो परंपरा अभी तक भी जारी है। तो नियम अनुसार जब जगद्धात्री पूजा होता है, संकल्प किया जाता है 4 साल का। इन्होंने 12 साल का संकल्प लिया था। प्रथम 4 साल श्यामा सुंदरी देवी के नाम से हुआ था, द्वितीय 4 साल श्री माँ शारदा देवी के नाम से हुआ था, और तृतीय 4 साल उनके कुलतात है जो नीलमाधव मुखोपाध्याय, उनके नाम से हुआ था। 12 साल हो गया, तो तब माँ ने बोला ठीक है 12 साल का जो संकल्प था अभी अब नहीं करने का ज़रूरत नहीं है।
तभी फिर जगदात्री माता माँ को दर्शन दिया। तो ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ। बोला आप कौन है? बोले मैं जगदात्री हूँ। तो माँ ने बोला ये नहीं, अब ये गलती मत कीजिए, हमारा संकल्प वो ये आप कभी नहीं जाइए, अब रह जाइए। तो 12 साल के बाद लगातार वो पूजा करने के लिए माँ जगदात्री के नाम पे अर्पणनामा करके उनको कुछ ज़मीन ये सब रख दिया एवं अनुष्ठानिक रूप से बेलूर मठ में समर्पण किया ताकि बराबर वो पूजा चलते रहें। तो माँ का जो नया मकान है और उसको संलग्न पुण्य पुकुर है, वहाँ थोड़ा वो ज़मीन, कितने विचार बुद्धि थे माँ, ताकि उनका जो आय होगा उससे बराबर पूजा चलते रहें। माँ रहने नहीं पर भी, माँ जब नहीं रहेंगे तब तक ये चलते रहेंगे। उसी अनुसार अभी तक वो परंपरा में चल रहा है और 3 दिन तक पूजा होती है एवं पूरा गांव को देवतांग भुजतांग भोजन कराया जाता है। माँ स्वयं जगदात्री पूजा के बर्तन अपने हाथ से धोआ करते थे। देख कर माँ ने बताया जोगिन महाराज सब लकड़ी का बर्तन कर दिया ताकि धोने में उतना तकलीफ ना रहे, माँ का जो परिश्रम कम रहे। और ये जगदात्री पूजा तब तक चल रहा है उसकी कृपा से। अभी जगदात्री पूजा के साथ, जगदात्री के साथ माँ का क्या संयोग है, उसका कई घटनाएं से हमें प्रतीत होता है। एक माँ के अंतरंग भक्त थे चंद्रमोहन दत्त। माँ बहुत उनको स्नेह करते थे। गरीब था, माँ के परिवार में काम करते थे। जब वो एक दिन जब जयराम बाटी से लौट रहे कोलकाता, तब उनके साथ में चंद्रमोहन दत्त को लिए गया। उन्होंने जब आ रहे हैं रास्ते में, तब चंद्रमोहन दत्तों का भक्तों का मन में आया, माँ के साथ मैं तो विचरण करता हूँ, लेकिन माँ का असल स्वरूप क्या है। भक्ति श्रद्धा तो करते हैं, तो उन्होंने माँ को बहुत प्यार करते थे, माँ भी उनको बहुत प्यार करते थे। उन्होंने निवेदन किया, माँ आपका स्वरूप मुझे दिखाओगे? माँ ने बोला नहीं। तो मैंने बहुत जिक्र किया, नहीं आप कर दीजिए। तो माँ ने आखिर में जो बाकी जो साथ में थे उनको बोला तुम लोग थोड़ा दूर में जाओ। तो दूर में गया तो उनको कबूल करा, देखो तुम जो देखोगे किसी को बोलोगे नहीं, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये घटना भी किसी को नहीं बोलोगे। ये सिर्फ तुम्हारा कौतूहल पूर्ण करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, प्रकाश करने के लिए नहीं। मैं राजी हो गया। तब उन्होंने देखा माँ का अद्भुत ज्योतिर्मय मूर्ति एकदम जगद्धात्री के रूप में, सिंहवाहिनी रूप से वो विराजमान है। देखते ही वो बेहोश होकर गिर गया। जब उनका होश आया, देखा माँ उनको थपथपाते हुए उनके वो हाथ फेराते हुए उनको संगन में लाने का कोशिश कर रहे हैं। जब तक माँ जीवित थे तब तक ये घटना किसी को बताया नहीं। बाद में जो बताया अभी किताबों में लिखा हुआ है। माँ की पदप्रांति इत्यादि ग्रंथ में। फिर उसके आगे हम देखते हैं माँ के अंतरंग सन्यासी पार्षद शिष्य है हरि प्रेमानंद जी।
तो एक बार माँ के साथ वो दौरान चल रहे हैं और माँ थके हुए हैं, उनको पैर में हाथ फिराते हैं, लेकिन माँ का जो पैर वो जो जैसे माँ का तो उम्र भी हो गया था, जैसे सिरा हुआ उठा हुआ है, हाथ फिराते हुए उन्होंने सोचा कि माँ अगर साक्षात जगत जननी है, जगतधात्री है, तो उनका पैर ऐसे सूखा हुआ, इतनी सिरा उठा हो गया, ऐसे करके पदयुगल है। मन में संदेह हुआ। फिर अचानक देखा जो हाथ फिराते हुए, ये तो कोई सूखा हुआ पैर नहीं, एकदम सुपुष्ट पदयुगल है, उठा हुआ नखमंडल है, इतना उज्जवल है, एकदम युवती नारी के पदयुगल है। और जब साहस के ऊपर में देखा तो देखा, अरे इतना आँखों से एकदम ज्योति निकल रहा है, एक टॉर्च लाइट, ये लिखा हुआ है उनका स्मृति चरण में। तो आश्चर्यचकित हो गए एवं बेहोश होकर गिर गए। फिर बाद में जब होश हुआ तो माँ ने बता दिया, किसी को मत बताना। फिर ऐसी करके जो माँ का जो असल स्वरूप जगतधात्री ही माँ शारदा है, इसका और एक मनोज्ञ विवरण दिया है। वसुमती माता भवतारिणी देवी, जो कि उद्बोधन ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका में 2008 मार्च इशू पेज 191 से लिखा हुआ है, प्रबुद्ध भारत पत्रिका में। तो उन्होंने लिखा कि भवतारिणी उनका नाम थे, उनको ठाकुर एवं माँ बहुत प्यार करते थे एवं अपना बेटी समझती हुई जमापुर से उनको लाया था दक्षिणेश्वर में, और उपेंद्र नाथ मुखोपाध्याय से उनको शादी करवा दिया। ये माँ के परिवार मुक्त थे कि माँ, इसके अपना बारे में जो बताया भवतारिणी देवी की श्यामा सुंदरी देवी की एक बहन थे, तो उनका बेटी थी यही भवतारिणी, और श्यामा सुंदरी देवी की बेटी शारदा देवी थी। तो दोनों ऐसी बहन थे। तो लेकिन ठाकुर एवं माँ उनका अपना बेटी जैसे समझते हुए लाए थे। उसको उपेंद्र नाथ मुखोपाध्याय से बहुत गरीब थे, लेकिन इन लोग की कृपा से बाद में वो वसुमती पत्रिका के पब्लिशर बने, वसुमती साहित्य मंदिर, एवं प्रिंटिंग प्रेस चला के बहुत पैसा अधिकार किया। एवं पहले उनका अवस्था सच्छल नहीं था, लेकिन उदार मनोभाव थे। जब लाटू महाराज जब को कोई नहीं पहचानता था, कोई नहीं उसको ख्याल करते थे, लेकिन लाटू महाराज जब वसुमती पत्रिका में जाते थे, उनको वो डेली 4 आना पैसा देते थे, उससे खाना खा के रहते थे। जब वो अमेरिका से लौटे तब स्वामी जी ने बताया कि तू तो कोई हमारा आश्रम में कभी थे नहीं, अपनी इधर उधर भटकते रहते थे, तुमको खाने के लिए कौन दिया? बोला वो उपेंद्र नाथ मुखर्जी, वो हमको डेली खाने के लिए दे देता 4 आना पैसा, उससे कुछ खाना खा के वो प्रेस में ही पड़े रहते थे रात को। तो स्वामी जी ने बताया
ठाकुर उपेनेट टाका होक, उनको पैसा होना चाहिए, उसी अनुसार उनका बहुत बड़ा प्रेस बन गया। हम लोग भी जब बेलूर मठ में रहा करते थे, वो बसुमती साहित्य मंदिर में जाते थे, वहाँ से पत्रिका भी मिलता है, फ्री, सब कुछ फ्री है। वो माना जाता है रामकृष्ण मिशन का एक अधिकार है। तो अभी बसुमती माता जब, लेकिन इसका नाम बसुमती माता ही बोला जाता था। तो जब एक उनका घटना दिया है, ये एक बार जयराम बाटी में गए थे इन 1958, रिसेंटली 1958 में गए थे। और उस समय जो महंत थे तो बहुत आदर आप्यायन किया। तो सिम्हाबाई मंदिर में वो प्रणाम करने के लिए गए। जब प्रणाम करने के लिए गए तो देखा सिंहबाई का ऐसी जैसे है, अभी भी है, देखा। तो उन्होंने पूछा ये मूर्ति किसका मूर्ति है, कौन देवी है? वहाँ पर तो पूजा कर रहे थे गणपति। गणपति वहाँ को हम लोग देखे तो उन्होंने बताया अरे पीसी माँ, वो पीसी माँ कहते थे, क्योंकि वो भी गणपति माँ के जो भ्रातुष्पुत्र थे। तो देखते हुए उनको समझ लिया। तो उन्होंने बोला आप आ गए इतना दिन बाद, बहुत अच्छा है। तो वो आदर आप्यायन किया। वो तब सिंहमाई माँ का पुजारी थे। माँ का परिवार भी ये पूजा करते थे, अभी भी करते हैं। माँ के भाई जो अभी रिसेंटली लखनऊ में आए थे, वो शंभू चरण मुखोपाध्याय, तो उन्होंने बोला जी हम लोग भी अभी पूजक है, आप लोग आइए। वो एक जो माँ का जो भतीजा का पुत्र है, वो लखनऊ में आते हैं दुर्गा पूजा के समय में, अलीगंज में पूजा करने के लिए। तो इसी गणपति पूजा कर रहे थे। तो उन्होंने बताया अच्छा गणपति ये पूजा की मूर्ति किसका है? उन्होंने कहा किसका मूर्ति है तो मुझे पता नहीं। तो अब इधर आश्रम में आके पूछा, उन्हें सिंहबाई नहीं कहा जाता है, तो किसका जो मूर्ति है, हम लोग मूर्ति में तो इसी करके दिखाई नहीं पड़ता है, इसी माना जाता है सिंहबाई नहीं है, जगदात्री होगा, कुछ होगा। तब उन्होंने फिर मंदिर में आए और मंदिर में आके बैठ गए बसुमती माता, और बैठ के माँ को सामने प्रार्थना कर रहे हैं, माँ आपका क्या स्वरूप है मुझे दिखाओ। कोई तो यहाँ पर बोल नहीं पा रहा है, सबको पूछा कोई नहीं बोल पा रहा है। तब देखो मैं जानना चाहती हूँ जब है कौन। तब उन्होंने अचानक देखा वहाँ पर एक जीता जागता सिंह दिखाई पड़ा, और वो पूँछ हिला रहा है, घाड़ हिला रहा है, और उसके ऊपर साक्षात जगद्धात्री बैठे हैं। उनकी करुणा मूर्ति देखकर वो आप्लुत हो गए, और उन्होंने बोला अभी पता चला अब जगद्धात्री है, मेरा मन परिपूर्ण हो गया। जब भक्तिभाव में प्रणाम किया, माथा उठाते ही देख रहे हैं वो जगद्धात्री पूजा मूर्ति नहीं है, साक्षात देवी दुर्गा बैठे हैं। तो अब उन्होंने बोले एकदम दशो भुजा देवी मूर्ति। बोला अरे अच्छा वही जगद्धात्री दुर्गा है। वो कृपा करके उनको दर्शन दिया। फिर जब प्रणाम किया और माथा उठा के देखा, स्वयं माँ शारदा देवी बैठे हैं। जो जैसे माँ शारदा देवी के ध्यान मंत्र हैं, हस्तलंकार भूषिता एवं वक्षस्थल समन्विता केश है, उनका ये केश रखा हुआ है, ये सब देखिए एकदम माँ शारदा देवी जीता जागता बैठे हैं। तब उन्होंने आप्लुत होकर कहा, माँ मुझे पता चला कि आप
इतने करुणा करके आपका स्वरूप उन्मोचन कर दिया। आप ही जगद्धात्री है, आप ही दुर्गा है, आप ही शारदा है। उनका जीवन भरपूर हो गया। जब प्रणाम किया तो फिर आँख उठाते हुए देखा कुछ नहीं है, वो जो पहले जो सिंहमाइनी मूर्ति है वही है। तो गले में कपड़ा देकर आभूमि प्रणाम किया और उनका ये दर्शन ऐसे उल्लिखित हुआ है। और ये जो सिंहमाइनी का जो जब सीमा शारदा देवी वहाँ पर जयरामबाटी में आविर्भूत हुए तब ये मंदिर थे, प्राचीन मंदिर है, लेकिन इसके बारे में कोई किसी धारणा नहीं था, एक कोने में पड़ा हुआ था। तो माँ का एक भयानक एक बीमारी हुआ जो बहुत आंखें लाल हो गया, सारा शरीर से रस निकल रही है। तो कोई वैद्य आके कोई कुछ कर नहीं पाया, ये सोचा जी अभी नहीं बचेगा। माँ भी बहुत ही वो बीमारी के कष्ट में पीड़ित थे, वो उड़ नहीं पाते थे। तो एक दिन किसी हालत से वो सिंहमाइनी माँ के मंदिर में जाके वो लेट गए और प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ के कृपा से कुछ हो जाए। इसको कहना है हत्या दिया, अर्थात जाके संकल्प लेते हैं जब तक हमारा प्रार्थना पूरा नहीं होगा मैं इस स्थान छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो ये लेट गया और रात में देखा माँ जगद्धात्री आगे उपस्थित हुआ जीता जागता रूप से, और उनको वो स्नेह स्पर्श देते हुए माता में हाथ फैलाते हुए कह रहा तुम्हारा बीमार ठीक हो जाएगा, ये एक मैं दे रहा हूँ, इसको पीस कर लाऊ फूल में दे देना और इसमें जो रस निकलेगा तुम्हारा आँखों में दे दो। आँख एकदम फुला हुआ था और सब समय रस निकल रहा है, सब ठीक हो जाएगा। और कुछ दवा अनुपान दिया, वैसे ठीक हो जाएगा। तो वो लेके आया और जब वो जड़ी उसको बट के वो पीस के लाऊ फूल में दिया, एक बूंद दिया आँखों में, बस सारे आँखों का सब निकल गया और एकदम स्वस्थ हो गए। तो चारों ओर जयरामबाटी जे वो सिंहमाइनी का नाम फैल गया, ये जागृत है। और उसी अनुसार बहुत आदमी आने लगा, अभी भी आते हैं। वो जो जैसे गणपति बसुमती माता को बोला जी ये बहुत जागृत जगह है, जिसको कुछ बीमारी है कठिन होता है माँ को पुकारने से प्रार्थना करने से पूर्ण कर देते। ये तो जगद्धात्री का काज है। सर्वा पत्तालिके दुर्गे जगद्धात्री नमस्ते। इसको जो आफत है माँ ही एकदम उद्धार कर देते हैं। तो माँ शारदा देवी की भी जीवन में हुआ था। लेकिन उनको देखा देखी जो एक बार उनके खुलदाद भी गए थे, उनका भी कुछ बीमारी हुआ था, लेकिन वो रह नहीं पाया। उसमें इतना बड़ा बड़ा जो एंट है पीपीली का आके उसको उठा दिया और उनने श्यामा सुंदरी देवी को बता दिया इसको पता नहीं अभी तो देवी का शयन काल है, अभी क्यों आए हैं। तो श्यामा सुंदरी देवी शिकायत कर रहे हैं कि माँ सब कुछ बता दिया, दवा बताने से तो हो जाता है काम बन जाता, लेकिन उसको नहीं किया। तो ये माँ शारदा देवी के जो माध्यम से माँ अपना स्वरूप उन्मोचित किया, जो ही जगद्धात्री है, क्योंकि जयरामबाटी में तब से अभी तक जारी है। तो अभी और एक घटना हुआ कि रांची टीबी सैनिटोरियम में वो भी वहाँ पर तब महंत महाराज जो टीबी सैन अध्यक्ष थे वो है स्वामी वेदांतानंद जी। प्रसंग तो उल्लेख है, वेदांतानंद जी
रामकृष्ण मिशन आश्रम पटना का भी अध्यक्ष थे और मुझे लगातार 3 साल ब्रह्मचर्य रूप से उनके साथ रहने का अवसर मिला था। बहुत शास्त्र के पंडित थे, हम लोग को पढ़ाया, बहुत प्यार करते थे। उनके साथ बैठकर भी हमारा प्राथमिक जीवन गठित हुआ था। अनुकूल महाराज स्वयं वेदांतानंद जी, तो वो वहाँ पर भूपति बोस बोल के उनके एक टीबी सैनिटोरियम का एक पेशेंट थे जो अभी हावड़ा में वो उसका टीबी सुधार गया रहा करते थे। उन्होंने आके निवेदन किया कि आप यहाँ पर दुर्गा पूजा करिए। तो विधान ने साथ साथ उनको मना कर दिया, ये एक अस्पताल है, टीबी अस्पताल है, यहाँ पर दुर्गा पूजा क्या आप बोल रहे हैं, यहाँ पर इतना हाथ मेहनत नहीं हो पाएगा। वो अनुमति नहीं दिया, वो नाराज होकर चले गए। फिर आगे उपस्थित हुआ, बोले देखिए देवी मूर्ति हमको बोल रहे हैं कि अगर वो दुर्गा पूजा नहीं कर रही है, कम से कम जगन्नाथ पूजा कर, एक दिन में तो हो जाएगा, इतना हंगामा नहीं होगा। जब इतना जिक्र किया तब वेदांतानंद जी राजी हो गए और 2 साल भूपति बोस अपने खर्च से पूजा चलाया। तो वहाँ पर भी वो एक दिन के लिए जो जगन्नाथ पूजा का प्रवर्तन हुआ, अभी भी चल रहा है जगन्नाथ पूजा। इसके बारे में अनेक कुछ संलाप भी है, वो दीर्घ हो जाएगा, लेकिन वेदांतानंद जी के साथ हम रहा करते थे ना, बहुत खबर बताया। वो हो जाएगा भी लॉली सेन, पटना का लॉली सेन जीप का डीलर थे। वो कैसे एक क्रिश्चियन होते हुए भी उनका दर्शन हुआ था और वहाँ पर ये पूजा चालू हुआ था। अभी माँ का जीवन में भी ऐसी वो जगन्नाथ पूजा का प्रवर्तन हुआ। तभी जगन्नाथ पूजा को तात्पर्य यही है कि जब हम भक्ति भावना से माँ का आराधना करते हैं तो एक ओर से हमारे सारे विपत्तियाँ को अंतरित हो जाता है, दूसरे ओर से माँ की कृपा से हमारे हृदय में जो भक्त आराधना करते उसके हृदय में सिंह का उसको जो सिंह जो शक्ति वो सिंह वाहिनी है, सिंह शक्ति उनका उदय होता है एवं सारे जो उनका आसुरी शक्ति वो निधन हो जाता है और माँ के से भक्ति भावना प्रार्थना करते हुए उनका जीवन धन्य और सफल हो जाता है। श्री माँ शारदा देवी ही जगन्नाथी की जीता जागता रूप से आविर्भूत हुए थे एवं श्री रामकृष्ण उनकी समाज के लिए अर्पण किया ताकि उनकी कृपा से सबके हृदय में भक्ति भावना जागृत हो एवं नारी शक्ति की उपासना करते हुए हमारे जीवन मातृ कृपा से सफल और सार्थक हो। आज एक ये पावन अवसर पर आइए हम शारदा रूपिणी माँ जगन्नाथी को आराधना करें एवं उनकी कृपा से सच्चा भक्ति पाने के लिए प्रस्तुत हो जाए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज लखनऊ आश्रम में भी जगन्नाथ पूजा के अवसर पर हमारे जो मंदिर का प्रतिष्ठा उत्सव का सिल्वर जुबली 25 साल अतिक्रम हो रहा है। 19 नवंबर 1899 ये मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ था। श्री रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के
द्वादश संघ अध्यक्ष श्रीमान स्वामी रंगनाथन जी के कार्यक्रमों में। उस समय में हम भी यहाँ पर रहने का हमारा अवसर मिला था। और उसके बारे में आज शाम को संध्या आरती के उपरांत एक विशेष प्रवचन होगा, मैं ही दूंगा आरती के उपरांत। आज सुबह से जप यज्ञ चल रहा है, भक्तगण अपना अपना समय निर्धारण करके बताया। उसके साथ पूजा 8 बजे से शुरुआत होगी। उसके साथ भी चंडी पाठ है समय नमाधिशरंद का। पूजा इष्ट की प्रनंद करेंगे एवं भजन भी होगा। कलाकारगण, लखनऊ का ही कलाकारगण राहुल अवस्थी, अक्षय अवस्थी बाप बेटा है, उसके साथ फिर अक्षय जी का एक दूसरा अक्षय मिश्र का भजन है एवं सुमित मल्लिक का तबला वादन है। और जो कलाकार संगीत प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हवन है 10:30 बजे, पुष्पांजलि 11:15 बजे एवं उसके उपरांत रामकृष्ण मठ लखनऊ के साईं परागानंद भजन प्रस्तुत करेंगे। भोगारती होगा, जो यहाँ पर उपस्थित रहेंगे उनको प्रसाद वितरण किया जाएगा। शाम को संध्या आरती है 5:50 में एवं उसके बाद आज देवी नाम संकीर्तन होगी माँ की चर्चा में। उसके बाद प्रवचन होगा कि श्री रामकृष्ण मंदिर के तात्पर्य एवं आज की विशेष तिथि में लखनऊ आश्रम में उसका उद्घाटन। श्री माँ शारदा देवी के साथ ये मंदिर का क्या संयोग हुआ था, उसका चर्चा शाम को करेंगे। उसके बाद पारंपरिक अनुसार आतिशबाजी, ग्रीन फायरवर्क्स एवं अनिमेष मुखर्जी का भजन। अंत में काली कीर्तन, वो मेरा नेतृत्व में काली कीर्तन भी होगा एवं उसके बाद प्रसाद वितरण के साथ अनुष्ठान का समापन। आज एक आनंद उत्सव है, खुशी का उत्सव है एवं जीवन में आध्यात्मिक चेतना को दृढ़ीकरण का प्रक्रिया है, रिन्यूअल ऑफ अ स्पिरिचुअल बैटरी। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।